नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग राज्य व्यवस्था की चर्चा में हैं और राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। और मौलिक अधिकार में अब तक हम लोग 5 मौलिक अधिकारों की चर्चा कर चुके हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और अंत में हम यहाँ आए हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तो कोई ये अलग से अधिकार नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। क्यों? क्योंकि जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको बचाता है, उनकी रक्षा करता है। ये सेफ गार्ड है, ये सेफ गार्ड है, ये बॉडी गार्ड है। जैसे किसी व्यक्ति के पास धन है और धन की रक्षा के लिए गार्ड चाहिए, उसी तरह मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए संविधान निर्माताओं ने एक सेफ गार्ड दिया है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसकी रक्षा करेगा। अगर रक्षा नहीं होगा तो फिर मौलिक अधिकार का मतलब क्या है? बेकार है। संविधान में मौलिक अधिकार है, उसकी बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है तो बेकार है। फिर संविधान का कोई मतलब नहीं, फिर लोकतंत्र का भी कोई मतलब नहीं। इसलिए अनुच्छेद 32 अपने आप में एक बहुत बड़ा मौलिक अधिकार है। और इस अनुच्छेद के बारे में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या कहा है? और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि यह अनुच्छेद 32 संपूर्ण संविधान की आत्मा और हृदय है। देखिए यहां पर हृदय और आत्मा, जैसे मानव शरीर से हृदय और आत्मा निकल जाए तो आदमी का शरीर नश्वर निष्प्राण हो जाएगा, वैसे अनुच्छेद 32 को निकाल दीजिए तो पूरा संविधान जीरो, कोई मतलब नहीं। इसका मतलब कि ये अपने आप में बहुत बड़ा गारंटी का सूचक है। और इस अनुच्छेद का काम है उपचार देना। जैसे बीमार व्यक्ति का उपचार कौन करता है? एक डॉक्टर, एक चिकित्सक। बीमार व्यक्ति का उपचार अगर समय पर ना हो तो मर जाएगा, वैसे अनुच्छेद 32 ना हो तो उपचार नहीं होगा। उपचार कैसे होगा? मान लीजिए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का, ये पप्पू कुमार है, पप्पू कुमार के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। दीपक कुमार है, इसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। खुशी कुमारी है, इसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो क्या करेगा बेचारा? टुकुर टुकुर देखेगा थोड़े, जाएगा। संविधान निर्माताओं ने इसको एक ताकत दी है कि ये अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या करेगा? प्रेयर करेगा, प्रार्थना करेगा कि मेरे मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए। माय लॉर्ड, मेरे मौलिक अधिकार की रक्षा की जाए। सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति की प्रार्थना पर, पप्पू कुमार की प्रार्थना पर रीट जारी करेगा। रीट का मतलब होता है न्यायिक आदेश। रीट एक अंग्रेजी वर्ड है जिसका हिंदी होता है न्यायिक आदेश। इसको हिंदी में कहते हैं लेख। रीट को हम लेख कहते हैं, लेख। लेख या रीट जारी करेगा, इसको, इसका सही नाम है न्यायिक आदेश। ये न्यायिक आदेश देगा और ये न्यायिक आदेश देकर पप्पू कुमार के मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा, दीपक कुमार के मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा, खुशी कुमारी के मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा। ये अगर जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता क्या है? यहां ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐसे रास्ता हाई कोर्ट से है। देखिए मैंने एक पिक्चर लगा दिया है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जाने का सीधा रास्ता नहीं है, आप हाई कोर्ट से ही जा सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार के मामले में आप जंप लगा सकते हैं, हनुमान जंप, सीधे जा सकते हैं। यानी आपको अगर लगता है कि हमको न्याय नहीं मिलेगा तो संविधान ने कहा है कि सीधे चले जाइए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि मौलिक अधिकारों के मामले में हाई कोर्ट को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार है, लेकिन संविधान ने आपको ताकत दी है कि आपको लगता है कि हाई कोर्ट तो इंडिया में 25 है, सुप्रीम कोर्ट 1 है, और हाई कोर्ट के हर फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करके उसको बदल भी सकता है, इसलिए आप सीधे चलिए सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं भाई, हम तो अकेले हैं, हमारे यहां आप मत आइए, पहले आप कहां जाइए? हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट से अगर आपको न्याय नहीं मिले या हाई कोर्ट के न्याय में आपको कहीं विसंगति लगती है तो हमारे पास आइए। लेकिन नागरिक को सुप्रीम कोर्ट में जाने का सीधे अधिकार देता है अनुच्छेद 32, और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार का रीट, लेख या न्यायिक आदेश जारी कर सकता है। देखिए कौन कौन सा है। पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं। दूसरा रीट है परमादेश, जिसका नाम है मैंडामस। तीसरा रीट है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। चौथा रीट है उत्प्रेषण, सर्टियररी। और 5वां रीट है अधिकार परीक्षा, कोवारेंटो।
ये 5 प्रकार का रिट या न्यायिक आदेश जारी करने का मतलब है नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा करना।